मैं तुम्हें ये खेल नहीं खेलने दूंगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रामा सावल यार पिया की नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर कि आगे क्या होने वाला है। आपको दिखाया जाता है कि जो पिया है उसका एडमिशन हो चुका है यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहां पर हमारे अलियार साहब यानी इस ड्रामे का जो मेन रोल है, इस ड्रामे के जो हीरो हैं, वो भी वहां पर एंट्री मारते हैं और उनका भी एडमिशन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आगे जाके उनकी लव केमिस्ट्री तो भाई साहब होने वाली है स्टार्ट, क्योंकि पिया को ऐसा लगता है कि मैंने अलियार के साथ बहुत बुरा किया, जो पेन मेरा था ही नहीं, मैंने वो उससे छीन लिया। लेकिन इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा आगे जाके, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि असलम इतना डर रहा है अपनी बेटी की वजह से कि जिस इंसान ने इतना बड़ा एहसान किया, यानी कि मैं सवाल की बात कर रहा हूं, उसको उसने चाय नहीं पिलाई। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि मेरी जवान बेटी मेरे घर में है। उसके बाद वो जनाब क्या होता है कि उसकी गाड़ी खराब होती है और वो वर्कशॉप लेके आता है, कहां पर, जहां पर असलम साहब खड़े होते हैं। लेकिन असलम उसको इतना इग्नोर कर रहा है कि उसने कहा कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं आपकी गाड़ी ठीक करूं। फिर जब सावन उसके पास आता है, उसको शर्मिंदा करता है कि आप ये क्या कर रहे हो, हमारे लिए टाइम नहीं निकाल रहा है, क्या हम इतने बुरे हो गए हैं? अगर आप कहते हो तो हम चले जाते हैं। जिसके बाद असलम को थोड़ी सी शर्म आती है और वो उसकी गाड़ी ठीक करता है। फिर जितने पैसे बनते थे उतने उसने मांगे नहीं है, ज्यादा मांगे ताकि ये लोग दोबारा फिर यहाँ पर ना आए। लेकिन आगे से भी सावल है और वो समझ गया कि ये एक शरीफ इंसान है और हमसे दूरी अख्तियार करना चाहता है। तो इसका मतलब यह है कि असलम तो मुकम्मल तौर पर डरा हुआ है कि मैं इन लोगों से दूर रहूं, क्योंकि वो भी इसी कंपनी में था। जब माजी की बात अगर करें और जिस तरह से हमें बार बार दिखाया जा रहा है, मूसा को देखें, बाकी लोगों को देखें जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, और असलम ने इतने घर तब्दील किए इसी वजह से क्योंकि उसके पुराने दोस्त उसको मिलने आते थे और वो उनसे दूर इतना भागता गया कि अब उसकी बेटी भी तंग हो गई कि हमने अब अपना घर चेंज नहीं करना। और उसके पीछे रीजन यही थी कि असलम ये चाहता है कि मेरी बेटी तक मेरा माजी ना पहुंचे। वो जो इतना शरीफ बना बैठा है जो असलम है, उसकी हकीकत तो जहरी बात है, वो डर तो रहा है कि मेरी बेटी तक ये बात ना पहुंचे। लेकिन असलम को ये नहीं पता कि वो जितना डरा हुआ है, जितना वो खुद को सावल से दूर कर रहा है, उतना तेजी के साथ उसकी बेटी सावल की तरफ भाग रही है। अब देखो ना भाई साहब, आपको टीजर के अंदर दिखाया जाता है कि जो टीपू दोस्त है सावल का, उसको पकड़ लिया है पिया ने। उसने बोला कि मैं देखती हूँ गली में कि बहुत सारे लड़के जो हैं, बच्चे जो हैं, यहाँ पर खेल कूद रहे होते हैं, क्या इनको पढ़ाई से कोई लगाव नहीं है? मैं घर में शाम को फ्री होती हूँ तो मैं इनको ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, तो आप ऐसा करो कि इन बच्चों को इकट्ठा करो और मेरे घर भेजो ताकि मैं इनको तालीम दे सकूं। फिर वो क्या करता है कि सावल को सारी बात बताता है और सावल कहता है कि भाई पूरे मोहल्ले में ऐलान करवा दो कि फलां टाइम को आप लोग फलां के घर जाओगे और उस्तानी जी के पास आप पढ़ोगे। उसके बाद होता यह है कि एक तरफ असलम डर रहा है, जैसा कि मैंने पहले बोला कि वो सावल का साया भी अपने करीब नहीं लाना चाहता, चाहे उसका कोई इतना बड़ा जितना बड़ा एहसान हो, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि सावल ने चाय बनाई और पता नहीं जनाब वो पिया ने कैसे पी ली, तो पिया ऊपर से आवाज मार के कहती है सावल को कि आपकी चाय में कोई मजा नहीं था, अब मैं अपने हाथों से चाय बनाऊंगी और ऐसी कड़क चाय बनाऊंगी कि आप भी हैरान रह जाओगे और पीकर आप बताओगे मुझे कि कितना ज्यादा टेस्ट था। अब आप इस बात से इमेजिन करो कि एक इंसान जो पहले से लूफर है, गुंडा है, ठीक है, और पहली मोहब्बत में वो धोखा भी खा चुका है, उसके दिल में बहुत सारे दुख हैं, गम है, तो एक लड़की और वो भी पिया जैसी, और वो उसको बार बार भाव डाल रही हो, हाथ मिलाना चाहती हो, दोस्ती करना चाहती हो, अपने हाथों से चाय पिलाना चाहती हो, तो आगे से बेचारे सावल का क्या कसूर है? यही तो मसला है, जब लड़कियां इंटरफेयर करती हैं आपकी फीलिंग्स के साथ, आपके जज्बात के साथ, और फिर जब आगे से लड़का जो है वो सीरियस हो जाता है और अपनी फीलिंग्स का जब वो इजहार करता है तो फिर उसको धुतकारा जाता है। और इस ड्रामे के अंदर भी एग्जैक्टली ऐसा ही दिखाया जाएगा, यानी पिया उससे दोस्ती कर रही है, जान पहचान बढ़ा रही है, तो सावल को तो जहरी बात है, मोहब्बत हो जानी है ना। अब इसमें उसका क्या कसूर है? अभी मैं बात करूंगा अलियार साहब की, आप थोड़ा सा वेट करो, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे पास। अब यहाँ पर सावल का क्या कसूर है? आगे जाके वो कहे कि मुझे तुम पसंद हो, मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, तो फिर वहां पे अगर पिया उसको इनकार कर देती है तो वो बेचारा क्या करे? यानी लड़की का कोई काम नहीं है कि वो अनजान शख्स के साथ इस तरह से घुल मिल जाए। बाप तुम्हारा चाय नहीं पिला रहा और तू उसको अपने हाथों से चाय बना के उसको पिला रही है, तो इस तरह करके सावल पिया के करीब होता जाएगा और पिया उसके। अब पिया उसको मोहब्बत नहीं समझेगी, उसको दोस्ती समझेगी, अच्छी जान पहचान, लेकिन सावल किसी और एंगल से देख रहा है। और जिस तरह से उसने अपने दोस्त टीपू को यह बताया है कि असलम की बातें मुझे क्या नुकसान पहुंचाएंगी और उनकी बातों पे मैं क्यों गौर फिक्र करूंगा, मसला तो मुझे उसकी बेटी के साथ हो गया है, वो मुझे याद आ रही है, तो असलम अब भुगतो, ठीक है, तुम जेल भी जाओगे, अब तुम्हें कौन भेजेगा, तुम्हारा टीवी तोड़ा जाएगा, तुम्हारे घर के ऊपर कुछ लोग आके हमला भी करेंगे। अब वो सावल के बंदे होंगे या कोई और होगा। अब बात करते हैं अलियार साहब की, तो अलियार जो है होता ही है कि गलती कर गई पिया, उसको लगता था कि ये जो पेन है ये मेरा है, लेकिन उसकी दोस्त एक्चुअल में वो पेन लेके गई थी, तो उसने सावल को बहुत सारी
बातें सुनाई जो कि नहीं सुनानी चाहिए थी। इस तरह का क्या मतलब, ये कोई बिहेव नहीं है। अगर वो तुम्हारा पेन फर्ज करें उठा के लेके गया भी है तो ये कोई मैनर नहीं है बात करने का। अब अलियार जो है ना वो इतना कुछ उसके बारे में गौर फिक्र नहीं कर रहा। मैं क्योंकि मेरा आज का टॉपिक यही है कि इस ड्रामे की जो कहानी है ना आगे वाली वो क्या हो सकती है और उसी के ऊपर ही मैं बात करना चाहूंगा। अब क्योंकि वो बहुत बड़े खानदान का बेटा है, ठीक है, अमीर तरीन डॉन का बेटा। खैर खानदान की बात तो मैं एवं ही उसमें डाल रहा हूँ, मूसा का जो किरदार है वो तो आपको पता है। तो खैर उसके पास चूंकि बहुत ज्यादा पैसा है, गनमैन है, गार्ड्स हैं, गाड़ियां हैं, इतना बड़ा घर है, तो उसको क्या जरूरत है कि कोई भी लड़की अगर उससे बात कर रही है तो वो उसमें इंटरेस्टेड हो जाए और मोहब्बत कर बैठे। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अब आगे आपको दिखाया जाएगा कि यूनिवर्सिटी में इधर से जो हमारा अलियार है वो चल के आ रहा होगा और आगे से जो पिया है वो उससे टकरा जाएगी, किताबें गिर जाएंगी, ठीक है, और अलियार उसको बुक्स उठा के देगा और फिर वहां पर थोड़ा गौर करेगा कि मैं जहां भी जाता हूं ये लड़की मेरे पीछे आती है। पहले इसने मेरे ऊपर पेन चोरी का इल्जाम लगाया, उसके बाद इसको रिग्रेट हुआ, मेरे पास आई और शर्मिंदगी का इजहार भी किया, फिर बार बार मुझे अप्रोच भी कर रही है, तो उसके बाद अब यहाँ पर टकराव भी हो गया है। तो इतनी गई गुजरी भी नहीं है, तो वहां पर थोड़ा सा ये होगा कि अलियार के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स जो है वो पैदा हो जाएंगी और फिर उस हद तक चली जाएंगी कि मोहब्बत हो जाएगी और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। फिर कभी कॉफी पे, कभी चाय पे, कभी खाने पे, ठीक है, कभी कहीं। तो गनमैन भी साथ होंगे तो होगा ये कि वो अपने बाप से बोलेगा कि इन लोगों को मेरे पीछे से हटाओ, मुझे यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। और ये भी एक सवाल है कि मूसा को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे वहां पर खतरा है या मेरे बेटे को या मुझसे जुड़ी हर उस चीज को। अब उसका दुश्मन और कौन हो सकता है? अगर हम असलम को देखें तो वो बेचारा खुद छुप रहा है, यानी 20-22 साल पहले से वो छुप रहा है और अभी तक वो इतना डरा हुआ है, तो वो तुम्हारा क्या नुकसान पहुंचाएगा? तो क्या कोई एक तीसरा किरदार है जिससे डर रहा है मूसा, या जो सामल है उसका उसमें क्या रोल है, और सामल जिसके लिए काम कर रहा है क्या उसका कोई कनेक्शन है मूसा के साथ? ये तो अभी चीजें आगे जाके खुल के आएंगी ना। तो अभी तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अलियार और पिया की जब बार बार मुलाकात होगी तो उसके बाद इनको मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो सामल है फिर उसका क्या होगा? तो ये एक लव ट्रायंगल बन जाएगा इस ड्रामे में और जो पिया है वो बीच में फंस जाएगी कि अब मैं करूं तो करूं क्या। एक तरफ शहजादा है जनाब अलियार साहब है, दूसरी तरफ जो सावन है उसके हमारे ऊपर इतने ज्यादा एहसान है, उसने हर मुश्किल में हमें सपोर्ट किया है। फिर यहाँ पर मैटर ये पैदा होता है कि प्यार में सावन और अलियार जो है वो क्या कुछ करेंगे। तो जाहिर सी बात है जो रोल है सावन का वही कुछ गलत करेगा, उसके बाप को उठवा लेगा, घर में तोड़ फोड़ भी कर सकता है। उसका किरदार ही नेगेटिव है ना भाई। उसको अगर गुस्सा आ जाए और उसको ये लगे कि मुझे पहली मोहब्बत ने धोखा दे दिया, अब दूसरी भी दे रही है, तो इस बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो एक नेगेटिव रोल उसका पेश किया जाएगा जिसके बाद उसका एंड जो है वो हमेशा वैसा ही होगा जिस तरह से इन लोगों का होता है। बाकी रही जो अलियार है वो चूंकि सीधे रास्ते पे होगा, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमेशा ख्याल रखेगा पिया का, उसकी फैमिली का, और अपने बाप से भिड़ जाएगा कि आपने गलत किया, पिया के बाप के साथ गलत किया, उसकी माँ के साथ, और अब भी तुम गलत कर रहे हो। जब वो अपने बाप को भी छोड़ देगा ना भाई तो उसके बाद जहरी बात है उसको अपनी पिया मिल जाएगी। तो इस तरह करके इस ड्रामे की जो स्टोरी आगे बढ़ेगी। अभी तो उसकी 4 एपिसोड आई हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है और आपको किसका रोल ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, खास तौर पर अलियार का या फिर सावल का? तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।